हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। कोरोना के समय में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं सबको, और मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक चल रहे होंगे। अ, एक छोटे से चीज़ से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। बात थोड़ी लंबी है, तो काफ़ी तो नहीं, बट मुझे लगता है 6-7 एपिसोड बनाऊंगा मैं इसके लिए। और बट आज शुरुआत कर रहा हूँ, तो अ, आज शुरुआत में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि हम किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, या मैं कहूँ कि अ, मैं मुझ में और जिस दुनिया में मैं जी रहा हूँ वो वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, या उनका आपस में इंटरेक्शन किस तरह से है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको संपूर्ण हिंदी में रखूँ, बट कुछ शब्द इंग्लिश के प्रयोग में लाने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमारी सारी शिक्षा अंग्रेज़ी भाषा में ही हुई है। आजकल सबकी हो रही है। पूरे देश में क्रेज़ है इस चीज़ का, काफ़ी फैशनेबल चीज़ है। तो आज मैं सिर्फ देखना चाहूँगा कि दुनिया को जब मैं एक बहुत ही साधारण रूप से देखता हूँ, एक नॉर्मल, एक साधारण आदमी की तरह जब मैं दुनिया को देखता हूँ, और जब मैं उसी तरीके से खुद को देखता हूँ, तो क्या मुझ में और दुनिया में कुछ समानताएं हैं, या कुछ भेदभाव हैं, या ये क्या है। तो मेरी इच्छा है, अगर आप खाली समय में हैं और किसी कोई ज़रूरी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप भी मुझे इस चीज़ में, आप भी मेरे साथ शामिल हो सकते हैं इस चीज़ में। आप भी अपनी दृष्टि से देखिए उस चीज़ को। मैं देख के बोलता जा रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। आप भी अपनी बात, आप अपनी तरफ से देखिए मेरे साथ ही, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ। क्या आपको भी वो चीज़ दिख रही है? क्या आपको कुछ ज़्यादा दिख रहा है उससे, या कम दिख रहा है? जो भी आपको दिख रहा है, आप भी उस चीज़ को देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसमें कोई सच्चाई है, या मैं वैसे ही कुछ कुछ भी बात बोल रहा हूँ जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। तो अगर हम दुनिया को देखना शुरू करें, ठीक है, अगर ब्रह्मांड वगैरह की बड़ी बातें हटा दें, हमें पता नहीं है ब्रह्मांड में अभी तक कहीं और जीव हैं या नहीं है, वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई इसका दावा नहीं किया, तो हम सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर हम पृथ्वी को दुनिया बोलें, जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अपनी माँ ही दुनिया लगती है शुरू शुरू में, समझ रहे हैं? उसके लिए पूरी दुनिया माँ है, या उसके लिए पूरी दुनिया उसका घर है, या उसके लिए फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया उसका मोहल्ला बन जाती है। तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बढ़ता है, धीरे धीरे उसका आभास बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी अ, समझ रहे हैं, परिभाषा बदलती है उसकी, कि शुरू में माता दुनिया है, फिर उसका समाज, या उसका शहर, या जो भी है, फिर उसका देश, और फिर धीरे बड़े लेवल पे वो ब्रह्मांड तक पहुंचता है, जब अच्छा पूरी दुनिया एक्चुअली सच में पूरा ब्रह्मांड है, और उसमें हम एक किसी ग्रह पे रह रहे हैं। तो हम अभी सिर्फ अपने ग्रह की बात कर रहे हैं, और किसी ज़्यादा बड़ी बात को नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं पृथ्वी ग्रह पे देखता हूँ कि क्या चल रहा है, समझ रहे हैं आप?
जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने समाज को, अपने देश को, अपनी दुनिया को, तो क्या चल रहा है, क्या दिखता है आपको? तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करने की मेरी इच्छा है, तो वही बात करने की मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पृथ्वी पे दिखती है कि पृथ्वी बड़ी सुंदर है एक तरह से। विभिन्न प्रकार के रंग हैं, नीला रंग है पानी का, पेड़ों का हरा रंग है, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, पेड़ों में भी शरद ऋतु का कुछ और रंग है और गर्मी का कुछ और रंग है। तो अलग अलग प्रकार के रंगों में रंगी हुई है पृथ्वी एक तरह से, जो पहली हमारी एक तरह से ऑब्जर्वेशन आती है। ऑब्जर्वेशन का हिंदी आप जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट एक तरह से हमारा दर्शन, जब आप दर्शन करते हैं पृथ्वी का, तो पहले दर्शन में आपको ये रंगों की सुंदरता दिखती है उसकी। समझ रहे हैं? मैं भूगोल के तथ्यों पे नहीं जाना चाह रहा कि पृथ्वी गोल है या क्या है, कैसे घूमती है, वो सब छोड़ो। बट हम थोड़ा सा नॉर्मल तरीके, समान तरीके की बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद कोई भी आदमी जब दुनिया को देखता है तो उसे दिखता है कि हमारी दुनिया में प्रकृति है जिसकी अपनी सुंदरता है, अपने रंग हैं, अपने नियम हैं, अपनी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं प्रकृति की। अपनी प्रकृति खुद में इतनी बड़ी है कि उसे जानना बड़ा मुश्किल है, उसे जानना बड़ा बड़ा कठिन है। बहुत कितने वैज्ञानिक अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। कोई बेचारा सिर्फ सांप को जान पाता है, कोई हाथी पे काम कर रहा है, कोई किसी भी चीज़ पे, कोई किसी पेड़ों की प्रजाति पे काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे काम कर रहा है। तो एक तो वो पहलू है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इंसानों के पहलू पे कि हमने क्या दुनिया बनाई है एक तरह से। समझ रहे हैं? जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस दुनिया को हम सच मानते हैं, या जो दुनिया हमारे नज़रिए में दुनिया है, वो क्या है। तो जब आप पृथ्वी को इंसानों की दुनिया के उससे देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको जो दिखती है वो है कि पूरी पृथ्वी विभिन्न देशों में बटी हुई है। कि एक तरफ अमेरिका का देश है, भारत है, रूस है, चीन है, बहुत सारे देश, 206 हैं, 226 हैं, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है क्या है, बट कुछ 200 से ऊपर ही हैं। तो 200 से ज़्यादा हमारे पास देश हैं जो आपको सीधे सीधे दिखते हैं कि धरती आपके सामने है हमारी दुनिया में। ठीक है भाई, 200 से ऊपर देश हैं हमारे पास। फिर आप देखते हैं कि ठीक है, इन देशों में है। फिर इन देशों के अंदर भी जब आप झांक के देखते हैं तो ये देशों में भी आपस में तोड़ा मोड़ी है कि किसी देश में 26 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, किसी देश में 10 राज्य हैं, कोई छोटा देश है उसमें 6 राज्य हैं, कोई बड़ा देश है उसमें 52 राज्य हैं, कुछ भी हैं। बट पहले पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो हम पहले तो देशों में टूटी हुई है, फिर वो देश आपस में टूटे हुए हैं प्रदेशों में। देश पहले देशों का बंटवारा है जो या तोड़ है, फिर प्रदेशों का तोड़ है। तो ये दो बड़े तोड़ आपको बहुत सरलता से दिख जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा कोई गहरी बात नहीं बोली है मैंने। कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी जो जिसे शिक्षा भी ना मिली हो, उसे भी पता है कि देश हैं, देशों में प्रदेश हैं। तो ये चीज़ हमें साफ सुथरी तरीके से दिखती है हमारी दुनिया में। दूसरी चीज़ फिर हमें ये भी दिखती है कि उन्हीं देशों की वजह से, या उन्हीं देशों ने जो आदमी उन देशों में रहते हैं उन्हें भी तोड़ा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? कि जो अमेरिका का आदमी है वो भारत के आदमी से अलग है, जो भारत का आदमी है वो चीन के आदमी से अलग है, जो चीन का आदमी है वो अंग्रेज़ों से अलग है। जो भी है वहाँ पे भी फिर, क्योंकि देश टूटे हुए हैं तो देशों के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर भी वो तोड़पन कह सकते हैं, पता नहीं, वो डिवीज़न है। ठीक है, वो
वो टूटा हुआ एहसास है कि हाँ हम उनसे अलग हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और वही एहसास फिर आपको प्रदेशों में भी दिखता है कि वहीं आपको ये भी दिखेगा कि जब आप उस देश के प्रदेश में जाएंगे तो एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के लोगों से टूटे हुए हैं। जैसे वो प्रदेश भूगोल में टूटे हुए हैं, जैसे वो देश भूगोल में और प्रदेश भूगोल में टूटे हुए हैं, उसी तरह से उन देशों में और उन प्रदेशों में रहने वाले लोग भी उसी प्रकार से टूटे हुए हैं। ठीक है, इसका आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं कि कोई दिल्ली का निवासी है, कोई महाराष्ट्र का निवासी है, कोई केरला का निवासी है, तो वो सभी अलग अलग प्रदेशों के निवासी हैं। और इस चीज़ में भी आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग आपस में भी एक दूसरे से अलग मानते हैं एक दूसरे को, कि जो केरला वाला है वो अपने आप को दिल्ली वाले से अलग मानता है। कि जब कोई बिहार से आके दिल्ली में रहने लग जाता है तो दिल्ली वाला कहता है भाई आप बिहार से क्यों आए हैं, आप हमसे अलग हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो दिक्कत हुई थी कि जो बिहार के प्रदेशी लोग हैं वो महाराष्ट्र में जाके काम कर रहे थे, तो महाराष्ट्र वालों ने बोला था कि भाई ये क्यों आ रहे हैं, ये हमारे प्रदेश के नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब साफ सुथरे तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि जिस प्रकार हमने देशों को और प्रदेशों को तोड़ा हुआ है, उसी प्रकार लोग भी टूट गए हैं। लोग भी अपने आप को उसी प्रकार से अलग थलग मानते हैं। भाई मैं भारत निवासी हूँ, आप अंग्रेज निवासी हैं, आप चीन निवासी हैं, आप रूस निवासी हैं, जो भी हैं आप, ठीक है। फिर उसी चीज़ में दुनिया में और दो तीन फैक्टर, अगर आप और फैक्टर दो तीन और चीज़ें इसमें डाल दी जाएं कि आप धर्म के रूप में भी फिर वही चीज़ देखी जाती है कि आप इस देश के हैं तो उस देश में जो धर्म प्रचलित है आप उसी धर्म को प्रचलित करते हैं। कोई दूसरा किसी दूसरे देश का है, उसका दूसरा धर्म है, तो पता नहीं 200 या 300 धर्म हैं पूरी धरती पे। तो उसी प्रकार से हम अपनी धार्मिक जिंदगी में भी आपको ये बंटवारा देखने को मिलता है कि मैं इस धर्म का हूँ, तो इस धर्म का है, कोई और किसी दूसरे धर्म का है, कोई और किसी दूसरे धर्म का है। तो अब क्योंकि 300 धर्म है तो कोई ना कोई तो किसी धर्म में तो होगा ही, वरना ये 300 धर्म खड़े कैसे होते, है ना। तो इसीलिए जो धार्मिक रूप में भी हमें वही बंटवारे वाली भावना या वो टूटने वाली भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें मैं कोई अभी तक हमने कोई खतरनाक बात नहीं बोली है, बहुत ही साधारण, जो कोई भी आदमी, हर आदमी को पता है ये चीज़ कि हाँ भाई ठीक है, देश अलग हैं, राज्य अलग हैं, धर्म अलग हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्योंकि देश अलग हैं, हमने अपने जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसे भी उसी प्रकार से देशों के बेस पे तोड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली आ जाता है हमारा पैसे का सिस्टम, कि हमारा पैसा कम वैल्यू का है या कम उसका महत्व कम है, आपके पैसे का महत्व ज़्यादा है। कि अमेरिका बोलता है भाई हमारे डॉलर का महत्व ज़्यादा है, भारत के रुपए का महत्व कम है। रूस कुछ और बोलता है, हमारा महत्व। तो जिस प्रकार से हमारे देश टूटे हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश टूटे हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे धर्म टूटे हुए हैं, उसी प्रकार से हमारा पैसा टूटा हुआ है। हमारा पैसा भी टूटा हुआ है कि ठीक है, उस देश का ये पैसा, उस देश का ये पैसा, और फिर वो आपस में जोड़ कनेक्शन बनते हैं कि ठीक है, उस देश के पैसे की वैल्यू इतनी है, हमारे देश की इतनी है, किसी तीसरे देश की इतनी है। तो इस चीज़ को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट नज़र आती है कि बंटवारा हर जगह बड़ी सुंदरता से फैला हुआ है। कि जो टूटने का भाव है वो हमने बड़ी सुंदरता से अपनाया हुआ है, कि जैसे टूटना स्वभाव हो गया है, कि टूटने के ऊपर कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। कभी किसी के मन में ये बात ही नहीं आती कि भाई देश तोड़ दिए, प्रदेश तोड़ दिए, धर्म तोड़ दिए, पैसा तोड़ दिया, लोग तोड़ दिए, ये तोड़ने से इतना प्रेम क्यों है हमें? ये तोड़ना इतना क्या, ऐसी क्या फीलिंग दे रहा है, ऐसी क्या आंतरिक दशा है हमारी कि इस तोड़ने से कभी किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। तोड़ दो,
और तोड़ दो और तोड़ दो और तोड़ दो और तोड़ दो। तो दूसरी चीज़ हमें उल्टा इसी तोड़ने में ये दिखी जाती है कि हम उल्टा इस तोड़ने के सपोर्ट में खड़े दिखते हैं, कि हम इस तोड़ने को प्रचलित करते हैं। कि जैसे कि आप अपने देश को प्रचलित कर रहे हैं कि भाई मेरा देश मेरा देश मेरा देश, समझ रहे हैं? तो जिस तरह से आप अपने देश को प्रचलित कर रहे हैं, कोई दूसरा अपने देश को प्रचलित कर रहा है। तो एक तरह से हम टूटने की भावना का प्रचार कर रहे हैं, अगर आप इस बात को समझ पाए, या आप इस बात को उसी तरह गहराई से लें जैसे मैं कहने की मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार देश टूटे हुए हैं, हम उस टूटनेपन को प्रचलित कर रहे हैं ये कह के कि हाँ भाई मैं इस देश का हूँ और मैं पूर्ण तरह से सहमत हूँ इस टूटनेपन से, कि क्योंकि मैं अलग हूँ किसी दूसरे से, तो मैं उस टूटनेपन को सहमति देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं उससे अलग हूँ क्योंकि मैं इस देश का हूँ। ये बहुत बहुत साधारण चीज़ है, कोई मैं ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आपने हर जगह देखी होगी कि लोग बहुत बोलता, हर कोई बोलता, हर किसी को अच्छा लगता है, ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब ये हमने दुनिया की तरफ एक छोटी सी नज़र उठा के देखी कि दुनिया में जो टूटने की भावना है, या जो टूटना, जो अंग्रेज़ी में शब्द है फिनोमिनन आप बोल सकते हैं उसे, कि ये जो टूटने का फिनोमिनन है ये आपको बहुत आसानी से दिख रहा है हर जगह दुनिया में, ठीक है? कि आपको बहुत आसानी से दिखता है कि अरे वाह, बहुत टूटना बड़ा अच्छा आराम से चल रहा है। अब इसी प्रकार से जब मैं आदमी को देखता हूँ, समझ, हमने दुनिया को भी देख लिया और अब हम एक नज़र आदमी पे डाल लेते हैं, ठीक है? तो आदमी के अंदर भी कहीं ना कहीं इस टूटने की जड़ें जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि बहुत सुंदर रसगुल्ला दिख गया और आपका खाने का मन कर रहा है, तो एक भाग बोल रहा है आपके मन का कि खा लूँ, दूसरा भाग बोल रहा है फिटनेस ज़रूरी है या कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी, आज के स्टेप्स मेरे 10,000 नहीं हुए हैं, तो भाई तू खा लेगा तो और क्या एक्स्ट्रा कैलोरी हो जाएगी। तो ये जो आपके अंदर द्वंद्व है, या ये जो आपके अंदर ऑपोजिट विचार हैं, एक दूसरे के विरोध में जो विचार आता है कि आपने एक चीज़ करने की सोची और उसी क्षण दूसरा विचार भी आ गया कि नहीं ये चीज़ तो कहीं गलत ना हो जाए या कहीं वो ना हो जाए, ये दर्शाता है कि हम आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, कि हमारे अंदर विभिन्न भाग हैं। एक भाग बोलता है रसगुल्ला खाना ठीक है, दूसरा भाग बोलता है रसगुल्ला खाना आज ठीक नहीं है। एक भाग बोलता है कि आज धूम्रपान ठीक है और दूसरा भाग बोलता है धूम्रपान ठीक नहीं है, ठीक है? तो इसी तरीके से, ये तो बस कुछ मैंने बहुत आसान से उदाहरण लिए हैं, और अगर आपने अपने जीवन पे थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तो ये चीज़ आपको दिख गई होगी, कोई भी देख लेगा कि आंतरिक रूप से हम विभाजित हैं, आंतरिक रूप से, कि आंतरिक रूप से हम अलग अलग पद्धतियों को मानते हैं, अलग अलग चीज़ों में हमारा रस है, तो वो अलग अलग जो चीज़ें हमने मानी हुई हैं वो आपस में टकराती हैं, तो वो टुकड़े ही हैं। एक तरह से मैं उनको टुकड़ा बोल रहा हूँ कि हम आपस में टूटे हुए कि एक भाग दूसरे भाग के विरोध में खड़ा हो जाता है, ठीक है? उसी प्रकार से हम आंतरिक रूप से देखते हैं कि हमारे पास कुछ 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 चीज़ें बोल सकते हैं, चीज़ें बोलना भी गलत है, पता नहीं क्या कुछ है, हमारे पास आंतरिक रूप से कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमने विभिन्न नाम दिए हुए हैं। मैं उदाहरण के रूप में ले लेता हूँ। आंतरिक रूप से हमारे पास भय है जो सबके पास है, आंतरिक रूप से ईर्ष्या है जो सबके पास है, आंतरिक रूप से आराम पाने की चाह, आंतरिक रूप से रस पाने की चाह। वो रस किसी भी रूप में हो सकता है, किसी का साइकिलिंग में रस है, किसी का जिस भी चीज़ में रस है। तो आंतरिक रूप से हम सबके पास ये चीज़ें हैं कि भय भी है, ईर्ष्या भी है, रस की चाह भी है, निरस से दूर होना भी है, और दुख से दूर होने की चाह भी है कि भाई दुख से दूर रहो, मज़े के पास रहो। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, पर हम इन्हीं चीज़ों को अपने समाज में भी बहुत आराम से देख सकते हैं
कि मुझे जो गाड़ी चाहिए, जब वो गाड़ी मेरा पड़ोसी चला रहा है तो ईर्ष्या की भावना समाज में जन्म ले रही है। जब भय आपको समाज में भी दिखता है, आपको अपने अंदर अंदर भय नहीं दिखता है, आपको भय दिखता है, समाज के अंदर भी भय है। कि समाज में भी जब गैलीलियो ने पहली बार बोला होगा कि भाई सूरज के चारों तरफ चक्कर काटा जा रहा है, ना कि सूरज हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो समाज भयभीत हुआ इस बात से कि ये क्या हो गया। क्योंकि समाज काफ़ी देर से कुछ माने बैठा था, काफ़ी सालों से, कि भाई सूरज चक्कर काट रहा है, तो पूरा समाज भयभीत हो गया उस बात से कि भाई गलत है। तो उनको बोला गया कि भाई आप अपनी बात वापस लो, वरना आपको मार दिया जाएगा या सज़ा होगी। जो उन्होंने बात वापस ली भी। तो उसी तरीके से समाज के अंदर भी आपको भय दिखेगा, समाज के अंदर भी आपको ईर्ष्या दिखेगी। जिस 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 स्त्री को या जिस लड़की को मैं प्रेम करता हूँ, अगर वही किसी और के साथ मुझे घूमती दिखेगी तो ईर्ष्या का कर्म होता हुआ दिखेगा। तो उसी तरीके से ये जो सारी चीज़ें मैं अपने अंदर पाता हूँ, भय, ईर्ष्या, ये सब, यही सारी चीज़ें मुझे समाज में भी दिख जाती हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो क्या समाज में और मुझ में मूलभूत रूप से कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क थोड़ी है? मैं इस बात पे आने की कोशिश कर रहा था। मैं शायद मैं सही रूप से आपको समझा पाया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे उदाहरणों में कुछ कमी रह गई हो तो। बट जिस प्रकार से मैं हूँ उसी प्रकार से ही तो समाज है। समाज कोई अलग से किसी ने ला के तो नहीं रख दिया ना जादू से कि भाई लो ये समाज है तुम्हारा, ये हमने उठा के रख दिया है, ये तुम्हारी दुनिया है, ये उठा के हमने रख दी है। मैं आंतरिक रूप से विभाजित हूँ और मेरी दुनिया भी विभाजित है। मैं आंतरिक रूप से विभाजित, मेरी दुनिया भी विभाजित। मैं आंतरिक रूप से डरा हुआ, मेरी दुनिया डरी हुई। दुनिया में डर है पाकिस्तान अटैक कर देगा हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, या कोई और डर है, रूस को डर है अमेरिका को डर है चाइना का, किसी को किसी का डर है। तो यही जो मेरा आंतरिक रूप है, जो मेरी आंतरिक दशा है, मैं वही आंतरिक दशा दुनिया में भी देखता हूँ। तो दुनिया में और मुझ में मूलभूत रूप से ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारी जो समान कहने की दशा है एक तरह से कि भाई ये तो वहाँ हो रहा है, कहीं बाहर हो रहा है, समाज में हो रहा है, मैंने तो नहीं किया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो ये नहीं किया। मैं उस दशा की ओर थोड़ा सा आपको लाना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं क्या हम भूल नहीं कर रहे हैं जब हम ये वाक्य बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो कोई इससे हाथ नहीं है, मेरा तो कोई इसमें वो नहीं है। पर जब हम इसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखता है कि वो जो बाहर का कचरा है वो मेरे अंदर के कचरे के साथ मेल खाता है। मेरे अंदर जो कचरा है वही कचरा मुझे बाहर दिखता है। तो उस रूप से, उस दृष्टि से मुझ में और समाज में या दुनिया में मूलभूत रूप से ज़्यादा फर्क नहीं है। हम बराबर हैं, हम समान हैं एक तरह से, अगर मैं सही शब्द यूज़ करूँ तो अगर आप मेरे साथ अभी तक आए हैं, अगर आप मेरे साथ अभी तक इसी तरीके से देखते आए हैं समाज को, जैसे मैं अभी पिछली 23 मिनट से आपके साथ उस चीज़ को देख रहा हूँ या उसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो आप भी अगर अब मेरे साथ इस वीडियो में ऑब्ज़र्व करते आए हैं तो आपको भी ये चीज़ फील हुई होगी। मैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत साधारण सी बात है कि जो मेरे अंदर घटित हो रहा है वही मुझे बाहर घटित होता दिखता है। बहुत सरल रूप में अगर इसे कह दूँ तो ये जो इतनी 23 मिनट के मैं उदाहरण उठा के लाया वो सिर्फ इसलिए कि यही बात मैं अगर सीधी बोल देता तो शायद आप ना उसको मान पाते कि ठीक है कहीं ना कहीं कोई हो सकता है। बट उदाहरणों के रूप से थोड़ा आसान हो जाता है, उदाहरण थोड़ा सा सहारा दे देते हैं कि हाँ दिख रहा है, अब मुझे उदाहरण दिखा रहा है कि जो मेरे अंदर घटित हो रहा है वही मेरे बाहर घटित होता मुझे दिखता है। तो इससे मुझे पता चलता है कि बाहर का निवारण बाहर को ठीक करने से ही नहीं है। सिर्फ हम बाहर की समस्या का निवारण बाहर को ठीक करने में लगे रहते हैं कि बाहर लड़ाई हो रही है, लड़ाई का इलाज करो,
लड़ाई का इलाज करो, लड़ाई का इलाज करो। बट हम कभी ये नहीं देख रहे कि लड़ाई क्यों हो रही है। हम कभी ये नहीं देख रहे हैं कि लड़ाई का स्रोत क्या है। क्या ये हो सकता है कि क्योंकि मेरी अंतर्दशा और समाज या दुनिया जो कि समान है, कहीं ना कहीं मेरी अंतर्दशा ही उस बाहर की लड़ाई का कारण ना हो? ये भी तो हो सकता। क्या हमने कभी सोचा है इस दृष्टि से कि क्या मेरी अंतर्दशा मेरे बाहर के समाज का या मेरे बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उसके होने में सहायक तो नहीं है कहीं? क्योंकि वो दोनों चीज़ें समान हैं। मेरी अंतर्दशा और मेरी दुनिया मुझे समान दिखती हैं जब मैं उसको ध्यान से देखता हूँ कि भाई मैं भी ऐसा हूँ, बाहर की मेरी दुनिया भी ऐसी है। आप समझ रहे हैं? जो कि आपको वैसे भी नॉर्मली दिखता है कि आप जिस देश के हैं उस देश का कल्चर, आप उस वो आदमी उस कल्चर जैसा ही होता है। आप देखेंगे कि सपोज कोई इटली का आदमी है तो जो इटली का कल्चर है वो आदमी भी उस कल्चर जैसा ही होता है। जो इंडिया का आदमी है वो कल्चर में हम परंपरा, हिंदी में जो शब्द है, तो जो हमारी भारतीयों की परंपरा है, हम भारतीय उस परंपरा के समान दिखते हैं कि ठीक है, हाँ भाई ये भारतीय की परंपरा। तो वैसे ही कोई इटली का है तो वो अपनी परंपरा से वो है, तो कोई कहीं दूसरे देश का है तो उसकी परंपरा से वो दिखता है हमें। तो इसीलिए हम ये बोल नहीं सकते कि हम और हमारी परंपरा या हमारा समाज या हमारी दुनिया दो बहुत ही बिल्कुल विभिन्न चीज़ें हैं, क्योंकि उनमें इतनी बड़ी बड़ी समानताएं हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें समान बोलने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें कोई गलती नहीं फील होनी चाहिए। तो जब हम समाज की या दुनिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो निवारण सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी करने की सोचनी चाहिए कि भाई मेरी अंतर्दशा और मेरे समाज की, मेरी दुनिया की दशा समान है। तो क्या मैं जब दुनिया की और समाज की दशा को सही करने के लिए कुछ कदम उठाता हूँ, कोई सरकार कदम उठाती है या कोई 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 भी कदम उठाता है, कोई कोई सोशल वर्कर है, कोई भी कैसा भी कदम उठाता है, तो उसे ये देखना चाहिए कि कदम सिर्फ दुनिया और समाज की तरफ ना उठे, अपनी तरफ भी उठे, दोनों तरफ कदम उठे, क्योंकि समस्या दोनों तरफ है। समस्या सिर्फ बाहर नहीं है। समस्या की बिल्कुल समान समस्या मेरे अंदर भी है, बिल्कुल समान समस्या मेरे अंदर भी है। तो जब समस्या का निवारण हो रहा है तो निवारण का जो कदम है वो सिर्फ बाहर उठता है, वो अंदर की तरफ कभी उठता ही नहीं है, जिसकी वजह से समस्या का मूलभूत वैसे की वैसे बचा रह जाता है। और जब मूलभूत बचा रह जाता है तो कुछ समय बाद वो किसी और रूप में अपने आप को अंकुरित कर लेता है। फिर आपको वही समस्या किसी और नाम, किसी और चेहरे, किसी और लिबास में किसी और जगह दिख जाती है। फिर हम कहते हैं इसका तो हमने इलाज किया था, ये फिर से कैसे आ गई? आप बात समझ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपने समाज को देख रहे हैं, हम अपने को देख रहे हैं, और जब हमें समानता दिखती है तो ये भेदभाव का भाव हमें अपने अंदर से हटा देना चाहिए कि मैं अपनी दुनिया और अपने समाज से बहुत विभिन्न हूँ, बहुत भिन्न हूँ, क्योंकि ऐसा है नहीं। हम मान सकते हैं, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, देखिए ठीक है, बट मान सकते हैं, बट अगर आप तथ्यों की तरफ देखें, अगर आप तथ्य देखें, अगर आप सत्य देखें तो ज़्यादा विभिन्नता दिखती नहीं है, कोई विभिन्नता नहीं दिखती है। मूलभूत रूप से तो समान ही है, जो मेरे अंदर घट रहा है वही मुझे समाज में घटता दिखता है। तो जब समाज के निवारण के कदम उठते हैं तो वो कदम सिर्फ समाज की तरफ ना उठे, वो नागरिक की तरफ भी उठे, नागरिक भी कदम उठाए, ना कि सिर्फ समाज के ऊपर कदम उठाए। क्योंकि समाज और नागरिक एक ही हैं, वो देखने में दो लग रहे हैं आपको, वो देखने में आभास दे रहे हैं कि वो दो अलग चीज़ें हैं, बट मूलभूत रूप से दोनों एक ही हैं। क्योंकि जिस तरह से आप अंकुरित हो रहे हैं, जिस तरह से आप खिल रहे हैं, उसी तरह से आपका समाज खिल रहा है। यही चीज़ आप देख सकते हैं। आप खुद जिस भी धर्म के हैं, जिस भी देश के हैं, आप उस मान्यता को मानकर कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस देश का हूँ, जिस तरह से आप अंदर से खिलते हैं, या आप खिलने से मेरा तात्पर्य है कि जिस तरह से आप अपना कर्म करते हैं, आप अपने अंदर कर्म करते हैं कि भाई मैं इस देश का हूँ या मैं जो भी हूँ, उसी प्रकार बाहर होता है, कोई अलग चीज़ नहीं होती। तो दुनिया और आप समान हैं उस रूप में,
तो जैसे ही आप इस चीज़ को अनुभूत करते हैं, इसकी आपको अनुभूति होती है, तो एक जिम्मेवारी का एहसास अपने आप आ जाता है। कोई आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप, ये कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या कर। जब आपको दिखता है कि आप और आपकी दुनिया एक समान है, तो ये बात अपने आप सही लगती है कि जब मैं दुनिया को ठीक कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये आज के मेरे पहले एपिसोड बोल लीजिए, या पहले जो मेरा पहली बार जो मैंने आपसे कनेक्शन करने की कोशिश की है, उसका भाव था, जो मैं सोच रहा था। आगे मैं कुछ और चीज़ों पर बात करना चाहूँगा जो कि इसी रूप में जुड़ी होंगी। अगर आपको मेरी बात में कोई कमी लगती है या कुछ भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस चीज़ पे बात कर सकते हैं, कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर आप उस चीज़ को उसी तरीके से देख पाए हैं जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, या जिस तरीके से मैंने उसे इन्वेस्टिगेट किया है, इस तथ्य को कि मुझ में और मेरी दुनिया में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है और वो समान दिख रहे हैं। अगर आपने भी उतनी ही सच्चाई से उसे इन्वेस्टिगेट किया है तो आपको भी इसकी सच्चाई दिखेगी। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई इतनी बड़ी वैज्ञानिक बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कोई समझ में ना आए, कोई ये मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। बहुत समान सी चीज़ है, जो हम अंदर से हैं वैसा ही हम बाहर समाज बनाते हैं, इतनी सी बात है। तो समाज में और खुद में ज़्यादा अंतर ना महसूस करें, ज़्यादा अंतर ना माने, क्योंकि वो समान ही है। तो समाज में जो घटित हो रहा है वो आपके अंदर जो घटित हो रहा है उसी का रूप है, उसी की अभिव्यक्ति है। तो ये अपने आप को अलग ना माने। जब आप अलग मानते हैं, आप सारी जिम्मेवारी किसी और पर डाल देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आप भी जिम्मेवार हैं समाज के लिए। जो भी समाज में हो रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं। या जो भी दुनिया में हो रहा है, समाज तो खैर छोटा, जो भी दुनिया में हो रहा है आपको दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं। हम सब जिम्मेवार हैं, कोई आप, मैं, कोई किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ। हम सब बराबरी से उस चीज़ में जिम्मेवार हैं। तो जब हम सब बराबरी से उसमें जिम्मेवार हैं तो हम सब की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम सब की बराबर उस चीज़ को वो जैसी है वैसे देखने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो हम समाज की काफ़ी दिक्कतों को बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मार काट के, बिना किसी चीज़ के बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बट बात वहीं आ जाती है, बात उसी चीज़ पे आ जाती है कि जब आपको सत्य दिखता है तो क्या आप अपने जीवन को उस सत्य के अनुरूप बदलने को तैयार हैं या नहीं। क्या आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही थी और अब उस गलती को सुधारने का समय। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई किसी ने कोई पाप नहीं कर दिया या कुछ वो नहीं कर दिया। आप बस एक दृष्टिकोण का फ़र्क है। जब आप एक सही दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं तो आपका कर्म भी सही निकलता है उस सही दृष्टिकोण से। बट जब आप एक गलत दृष्टिकोण से कर्म करते हैं तो आपका कर्म में वो फीकापन, वो गलती शामिल होती है कहीं ना कहीं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा इसको देखें। एक शाम बिताएं इसके ऊपर। एक शाम आप पार्क में घूम सकते हैं, नदी किनारे घूम सकते हैं, किसी जंगल में घूम सकते हैं, आप अपने रोड पे घूम सकते हैं शाम की वॉक के टाइम पे, और इस चीज़ पे थोड़ा विचार कर सकते हैं कि भाई मुझे, आप देख सकते हैं, आप, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने समाज को, अपने देश को, अपनी दुनिया को देख सकते हैं। आपके पास भी वही सारी चीज़ें हैं जो मेरे, हम सब बराबर हैं। तो जब आप देखेंगे तो आपको भी वो दिखेगा जो है, क्योंकि जो है उसे छुपाया नहीं जा सकता, वो तो है। समझ रहे? लोपापोती की जा सकती है। घाव के ऊपर सुंदरता के लिबास उड़ाए जा सकते हैं ताकि वो दिखे ना, बट घाव तो रहेगा। ये बात आपको सोचने की है।
तो जो है वो तो आपको दिखेगा, वो उसे छुपाया नहीं जा सकता, वो तो है। सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि आप उसे देखने से मना कर दें कि ना भाई है तो, बट मेरा मेरा देखने का मन नहीं है, मैं उसे इग्नोर करना चाहता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उसे देखूँ, या ना मेरे काम का है, मुझे अपने काम धंधे से मतलब है, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये है वो है ये है वो है। बट समस्या तभी आती है कि जब वही समाज आपके साथ कुछ, या वही दुनिया या वही समाज जब आपके साथ कुछ गलत कर देता है, समझ रहे हैं आप, तब आपको दुख होता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, मेरे साथ ये क्यों हुआ, समाज ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, दुनिया ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो जब दुनिया की गलती और समस्याओं को देखने की बात आती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं, बट जब वही गलतियां कल को हमें ही हानि पहुंचाती हैं तो हम प्रश्न उठाते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे मेरे प्रति हानि क्यों आई इस चीज़ से। तो यहाँ कहीं थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत, ये थोड़ा झोल है, समझ रहे हैं, सब्जी में थोड़ा झोल आ गया है ज़्यादा, तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको किसी भी शांत रूप से कहीं पे भी बैठ के पेड़ के नीचे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो आपके अंदर घटित हो रहा है वही आपके बाहर घटित हो रहा है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत सीधी सी चीज़ है। तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप खुद उस जिम्मेवारी को महसूस करेंगे, आप खुद उस चीज़ को महसूस करेंगे कि हाँ भाई जो मेरे अंदर हो रहा है वही बाहर हो रहा है। तो क्या ये संभव है कि अगर मैं अपने अंदर की चीज़ को ठीक कर दूं तो शायद बाहर की चीज़ भी ठीक हो जाए, शायद बाहर की चीज़ भी ठीक हो जाए। बाहर की चीज़ पे मैं वैसे तो काम कर ही रहा हूँ, सरकार पेड़ तो लगा ही रही है, प्रदूषण के प्रति काम कर ही रही है, रोड बना ही रही है, गरीबों को भत्ता मिल ही रहा है, कहने को रोज़गार भी मिल रहा, 50 चीज़ें हैं जो भी है, बाहर के रूप में तो 50 काम हो ही रहे हैं। बट क्या हम उस बाहर के रूप में जो काम हो रहे हैं उनमें अपना अंदर का और जोड़ दें तो शायद कुछ बड़ा बड़ा परिवर्तन आ सकता, तो शायद कोई बड़ा फ़र्क पड़ सकता है उस चीज़ से। क्योंकि अंदर और बाहर एक ही चीज़ के दो मुंह हैं, एक ही सिक्के के दो वो हैं। तो इस चीज़ को अगर हम देख लें तो शायद हम और जिम्मेवार नागरिक के रूप में अपने देश को, अपने समाज को सुधार सकते हैं, या सर्व कर सकते हैं, उसे एक तरह से कहें, सुधार तो गलत तो शब्द है, सर्व कर सकते हैं हम सही तरीके से अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी जिम्मेवारियों को सर्व कर सकते हैं सही रूप से, अगर हम इस चीज़ को देख लें तो हमारा देखना, गलती को जैसी वो है वैसे देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को, एक्चुअली गलती को तो क्या, किसी भी चीज़ को अगर आप चीज़ को अपने हिसाब से देखेंगे तो पंगा है, बस वही दिक्कत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो फिर से मैं कहूँगा आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी बात हो जो अच्छी ना लगी हो तो मेरी ऐसी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं थी किसी के प्रति, तो मैं तो बस जो मुझे दिख रहा है वो आपके साथ बांट रहा हूँ, या जो दिखा रहा हूँ आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसको देखिए, आप भी देखिए, आप भी जिम्मेवार हैं हर चीज़ से, हर रूप में। अगर आपका मन नहीं मानता या आपको कोई गलती लगती है तो वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है, आपकी स्वतंत्रता है, मैं ये कहूँगा। तो इसी रूप से आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। कुछ तो बड़ी बड़ी दिक्कत है जब अंग्रेज़ी भाषा में सारी शिक्षा हुई हो तो ये ट्रांसलेशन की बड़ी दिक्कत है। अंग्रेज़ी भाषा ने बड़ा अच्छा सुंदर प्रभाव डाला है, बड़ा आसान लगती है अंग्रेज़ी बोलनी, हिंदी में दिक्कत आ जाती है। चलिए, फिर भी आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।